प्रिय विद्यार्थीगण, मैं दीपक और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल स्मार्ट गुरुकुल। चूंकि पैरामेडिकल वाले इन चीज़ों को लेकर परेशान चल रहे हैं कि सर मेरी काउंसलिंग कब होगी। चूंकि पॉलिटेक्निक वालों की काउंसलिंग प्रारंभ हो चुकी है, 3 तारीख तक उनकी काउंसलिंग होनी है और पैरामेडिकल से रिलेटेड कोई नोटिस नहीं आया है अभी तक। यही कारण है कि बच्चे हताश और परेशान भी चल रहे हैं। अब चूंकि आपके बोर्ड के एक्सपीरियंस अगर पिछले साल से लिया जाए तो आपको ये प्रतीत होगा कि प्रत्येक वर्ष पैरामेडिकल और पॉलिटेक्निक का रिजल्ट एक साथ जारी कर दी जाती है ताकि बच्चे परेशान ना हो, संतुष्ट होकर बैठ सके। और उसके पहले अर्थात पैरामेडिकल के पहले पॉलिटेक्निक की काउंसलिंग करा ली जाती है। क्लियर। और जैसे ही काउंसलिंग इसकी समाप्त होती है उसके तुरंत बाद नोटिस जारी की जाती है कि पैरामेडिकल की काउंसलिंग कब से होनी है। तो चूंकि आज 27 तारीख से ही आपकी जो है, कल 27 तारीख से ही काउंसलिंग प्रारंभ हो गई है पॉलिटेक्निक वालों की, 3 तारीख तक चलनी है और ठीक 4 तारीख को आपकी नोटिस आने की संभावना है मेरे प्रिय छात्र। और उस नोटिस के उपरांत आपको ये पता चलेगा कि कब से काउंसलिंग होगी प्रारंभ। तो सर आप बोलोगे सर कोई फिक्स डेट नहीं है, कोई ऐसा डेट नहीं है जहां से काउंसलिंग प्रारंभ होगी, कब से हम इंतजार करें? बिल्कुल वो डेट भी हम बताएंगे। चूंकि हमेशा स्मार्ट गुरुकुल आपको ऑथेंटिक और सही न्यूज आप तक पहुंचाती है। जैसा कि हम लोग रिजल्ट का न्यूज देते, रिजल्ट उसी दिन आई, ठीक उसी प्रकार से बाकी से सारी जितना भी आपकी बाधा, दुविधा, परेशानी न्यूज पैरामेडिकल से संबंधित, पॉलिटेक्निक से संबंधित रहती है, जो हम लोग सबसे पहले देने का काम करते हैं। यही कारण है मेरे प्रिय छात्र कि आपको अपने इस पैरामेडिकल के नंबर 1 यूट्यूब चैनल स्मार्ट गुरुकुल को अभी के अभी सब्सक्राइब करनी है। क्लियर। आगे अब बढ़ते हैं। अब देखिए बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें हैं कि काउंसलिंग में जो आपको ध्यान रखनी है ना, तो वो सारे चीज़ों को आपको बिल्कुल दुविधा ना हो, आपके परेशानी ना हो आपको, इसलिए भी ये वीडियो, ये सूचना हम आप तक पहुंचाने का आज काम कर रहे हैं और अपने आप को धैर्य बनाकर उस डेट तक रख सको अपने आप को, है ना। आइएगा अब हम लोग बात करेंगे बिहार पैरामेडिकल 2025 की काउंसलिंग किस दिन होगी। चूंकि मैंने बाकी प्रोसेस बता दिया, होगी किस दिन वही हम बताएंगे आपको। क्या फिक्स डेट है ऐसा कुछ क्या, और डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा काउंसलिंग के समय, ताकि उस डॉक्यूमेंट्स को अपने पास आप रख सको। और मेरे प्रिय छात्र मैं आपको बता दूं कि स्मार्ट गुरुकुल सारे टॉपर छात्र एक एक करके आने का काम कर रही है, सारे लोग मिलने का काम कर रही है। चूंकि आप लोग जितने भी मेरे टॉपर छात्र हो, अपना रैंक है ना, और अपना चूंकि जो नंबर यहाँ दी गई है, चूंकि अंकेश सर का आपके पास नंबर जो है ऑफिस नंबर होगी, उस पर कनेक्ट कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे हमसे जुड़ नहीं पाए, लेकिन 100 से भी ज्यादा बच्चे हमारे पास जुड़े जो टॉपर लिस्ट में है। क्लियर। उन सभी बच्चों का हम लोग काउंसलिंग खुद से करने जा रहे हैं। तो सर क्या काउंसलिंग आप खुद करोगे? बिल्कुल हम लोग ही काउंसलिंग कर रहे हैं। क्योंकि मैंने जब एक कक्षा प्रारंभ की थी उसी समय मैंने बताया था, जब तक आपकी एडमिशन नहीं हो जाए, अर्थात जब आप तैयारी कर रहे थे, उसके बाद जब आप एग्जाम देने के लिए गए, उसके बाद जब अभी अब काउंसलिंग से रिलेटेड बातें जब आएगी, रिजल्ट आए उसके बाद जब काउंसलिंग के बातें जो रिलेटेड आएगी यो, और काउंसलिंग कैसे करनी है वो, उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कहां जानी है और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, बाकी से चीजें हम बच्चों के साथ तब तक रहते हैं, अर्थात स्मार्ट गुरुकुल बच्चों के साथ तब तक रहती है जब तक कि उसकी एडमिशन नहीं हो जाए, है ना। तो यही कारण है मेरे प्रिय छात्र कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करने, चूंकि आपका खुद का चैनल है, पहली बात है, और ये भरोसामंद आपका चैनल है मेरे प्रिय छात्र। आइएगा अब हम लोग बात करते हैं, लेकिन उसके पहले एक चीज को आप लोग ध्यान रखो, ये व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। कॉल पर आप बात कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जो भी दुविधा हो, परेशानी हो, कठिनाई हो, आप बिल्कुल बात कर सकते हैं। ये ऊपर नंबर जो आपको दिख रही है ऑफिस नंबर है, राज सर आपको दिख रहे हैं, ये कॉल हैंडल करते हैं। बाकी शेष नंबर है, आपको अगर कोई एक नंबर रिसीव नहीं हो रही है, बाकी शेष 2 नंबरों पर आप कनेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपना दुविधा दूर कर सकते हैं कि सर मेरी काउंसलिंग इतनी है, क्या मेरी मुझे कॉलेज मिलेगी, क्या मुझसे मुझे कौन सी कॉलेज मिलेगी। बच्चे इस चीज को लेकर काफी परेशान चल रहे हैं। यही कारण है कि राज सर आपको स्पेशल एक वीडियो भी बनाकर जारी किए, जिसमें आपको रैंक्स के आधारित बाकी सारी शेष बातें, सारी दुविधा आपका दूर किए कि कैसे कितने रैंक पर कौन सा कॉलेज मिलेगा, है ना। और जिस बच्चे का रैंक काफी अधिक चले गया, वो बच्चा बहुत परेशान है ना, परेशान भी नहीं होने, उसका भी समाधान सर बताए हैं कि उसे किस प्रकार से काउंसलिंग करनी है। यही कारण है कि प्रत्येक वर्ष के भांति इस वर्ष भी, क्योंकि इस बार हम लोग बहुत कुछ चेंज भी किए हैं कि ज्यादा रैंक जिस बच्चों को है उनका काउंसलिंग किस प्रकार से किया जाए, है ना, कि ताकि काफी अधिक यदि रैंक भी है तो बच्चे को कोई ना कॉलेज मिल जाए, कोई ना कोई कॉलेज मिल जाए, उनका साल बर्बाद नहीं हो, है ना।
काउंसलिंग हम लोग सारे टीम जो है, जितने भी अनुभवशील टीम है, सारे लोग बैठकर हम लोग काउंसलिंग करने का काम करते हैं, है ना सर। अब ये बात करनी है कि काउंसलिंग होनी कब से, है ना। तो मैंने आपको बताया मेरे प्रिय छात्र, चूंकि 27 है ना, 27 से आपकी पॉलिटेक्निक वाले की जब रिजल्ट की डेट थी, तो आप याद कीजिए जब रिजल्ट आई थी तो आपकी पॉलिटेक्निक की, है ना, पॉलिटेक्निक की, और साथ ही साथ मेरे प्रिय छात्र पैरामेडिकल दोनों की रिजल्ट एक साथ आई, क्लियर। लेकिन मेरे प्रिय छात्र प्रत्येक वर्ष पहले पॉलिटेक्निक की सारी चीजें हो जाती है, अर्थात पॉलिटेक्निक की काउंसलिंग हो जाती है, उसके बाद इसकी नोटिस आती है। तो पॉलिटेक्निक की काउंसलिंग होनी कब तक है, तो 3 तारीख तक होनी है। तो आप लोग ये माइंड में लेकर चल सकते हो कि 4 तारीख को आपके पास एक नोटिस आएगी, उसके बाद ही आप लोग ये पता कर पाओगे किस दिन से काउंसलिंग प्रारंभ होगी। बिल्कुल परेशान नहीं होइए, मन में यदि दुविधा चल रही है कि सर मेरा इतना रैंक है, क्या मेरी होगी या नहीं होगी, तो वीडियो सेपरेट बनाई गई है, नहीं तो मैंने कॉल नंबर आपको बताया, इस पर आप बात कर सकते हो। राज सर बाकी शेष जितने भी टीम मेंबर है, हम खुद इंक्लूड है उसमें, हम सारे लोग मिलकर आपका कॉल रिसीव करने का काम करते हैं, सारा दुविधा दूर करते हैं। बिल्कुल निश्चिंत होकर अपने घर में बैठिए। हम लोग यदि जिस बच्चे को बोलते कि आपको कॉलेज मिल जाएगी, तो 100% उन्हें कॉलेज मिल जाएगी, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्लियर। बस काउंसलिंग का जैसे ही नोटिस आती है, डेट आती है, तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, इसलिए इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लियर है। अब चूंकि मैं बाकी शेष बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको डायरेक्ट कोई एक फिक्स डेट बता देते हैं, चूंकि मेरे प्रिय माइंड में ये सेट कर लिया जाए आपके द्वारा कि जो आपकी बोर्ड जो डेट जारी करती है, तो वो मीटिंग कर अपना जो कोई एक डेट फिक्स करती है, उसे जारी करने का काम करते हैं, तो वे रिवील कहीं नहीं करते हैं पहले, है ना। इसलिए आप लोग भी परेशान मत होइए, हताश मत होइए, बिल्कुल धैर्य बनाए रखिए। पॉलिटेक्निक वाले की काउंसलिंग हो रही है ना, उसके बाद फिर आपकी होनी है तुरंत बाद, 3 तक होगी, 4 को नोटिस आ जाएगी, बस सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपका, है ना। आइएगा, अब चूंकि काउंसलिंग को लेकर जो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं मेरे प्रिय छात्र, वो चीज को ध्यान दीजिएगा। आइएगा, पहले मैं एक चीज आप दिखा दूं आपको, ये नंबर को ध्यान से समझे, आप देखें। चूंकि जितना मेहनत आपने अपने एग्जाम को लेकर किया, बहुत सारा मेहनत किया, रात में आपने जगने का काम किया, पूरा दिन मेहनत किया, विभिन्न प्रकार के बुक्स किताब नोट्स को आपने पढ़ने का काम किया, अंततः एग्जाम हुई और अब आपका रिजल्ट भी आ गया है। अब चूंकि मेरे प्रिय छात्र यदि आपका बहुत अच्छा रैंक है ना, फिर भी आपको काउंसलिंग सावधानी पूर्वक करानी है। और यदि आपका रैंक काफी दूर चले गया है, रैंक अच्छा नहीं है, जो आप किसी शिक्षकों से या किसी जो अनुभवशील जो आपके रिलेटिव है उनसे यदि आप परामर्श लेते हो, तो आपको ये बताते हैं कि आपको कॉलेज नहीं मिलेगा और आप हताश परेशान हो गए हो, तो हम आपको एक ज्वाला दे सकते हैं। अर्थात हम लोग इस प्रकार से काउंसलिंग आपका करेंगे मेरे प्रिय छात्र कि आपको कॉलेज मिलने की संभावना काफी अधिक हो जाएगी। अर्थात यदि आपको कॉलेज मिलने की संभावना 10% या उससे कम या नहीं ही है समझिए, लेकिन फिर भी हम लोग कॉलेज दिलाने का काम करते हैं। सर क्या ये आप कैसे जादू करते हो क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। तब सर होता क्या, बेसिकली मेरे प्रिय छात्र, चूंकि जहां जितने भी यहाँ के जो अनुभवशील शिक्षक हैं, चूंकि इनके द्वारा प्रत्येक वर्ष काउंसलिंग की जाती है, तो ये लोग करते हैं क्या कि जितने भी बिहार में आपके कॉलेज हैं, सारे कॉलेज में हम लोग कनेक्ट करके रखे हैं सारे शिक्षकों से। पहली और दूसरी और महत्वपूर्ण बात कि सारे कॉलेज में कुल कितना सीट है, कौन से कॉलेज को काउंसलिंग के दौरान ज्यादा चुना गया है, कहां कौन सी सीट अधिक है, इन सारी चीजों को मद्देनजर रखकर हम लोग रैंक के आधार पर बच्चों का काउंसलिंग करते हैं। यही कारण है कि अधिक से अधिक संभावना होती है कि उन्हें कॉलेज मिल जाए। अब आपके मन में यह विभेदन चल रही होगी कि सर क्या काउंसलिंग हम अपने घर या घर के अपने गांव या घर के नजदीकी कैफे वाले अर्थात कंप्यूटर वाले के यहाँ नहीं करवा सकते हैं? बिल्कुल करवा सकते हैं मेरे प्रिय छात्र, लेकिन उन्हें अपना व्यक्तिगत अनुभव नहीं होने के वजह से वो आपका काउंसलिंग गलत कर देंगे, बिना जानकारी अर्थात जानकारी के अभाव में आपकी काउंसलिंग करेंगे, जिनके फल स्वरूप आपको कॉलेज नहीं मिल पाएगा, आप वंचित रह जाओगे कॉलेज से। इसलिए जितना महत्वपूर्ण एग्जाम देना था उससे अधिक महत्वपूर्ण काउंसलिंग करना है। आशा करते हैं मेरी बात को आप समझ पाए होंगे। और चूंकि स्मार्ट गुरुकुल आपका ये जो चैनल है मेरे प्रिय छात्र, ये आपका भरोसेमंद चैनल है। हम लोग हमेशा ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे सफल हो, हमारा एक ही सपना है कि हमारे बच्चे बिहार के प्रत्येक कॉलेज में हो। यही कारण है हम लोग काउंसलिंग भी आपका करते हैं। अब आपके मन में ये भी चल रही होगी सर क्या काउंसलिंग आप करोगे तो पैसा भी लोगे आप? ऐसा करके मन में बहुत सारी चीजें चल रहा होगा कि शिक्षक आके ऐसा बोल रहा है, हो सकता है पैसे लेने के मन में ऐसा मन के भावों से ऐसा बोल रहा हो,
या पैसा कमाने के मामले से बोल रहा हूँ। कई बच्चे ये भी सोच रहे हैं सर कहीं पैसा लूट तो नहीं रहे हो। बिल्कुल नहीं मेरे प्रिय छात्र, ये आपके प्रश्न जरूर हो सकते हैं, लेकिन हमारे मन का भाव बस यही है कि आपको हम कॉलेज दिला सके। तो सर फ्री में ही कर दो बेटा मेरे, बिल्कुल ये मुफ्त ही आपकी काउंसलिंग होना है। लेकिन ये जो अनुभवशील शिक्षक यहाँ है जो काउंसलिंग करेंगे, बेसिकली बिहार के नंबर 1 कॉलेज से शिक्षक आपके आकर ये काउंसलिंग कर रहे हैं ताकि वो अच्छे से कर सके। तो चूंकि मेरे प्रिय छात्र, तो उन्हें जो उनका व्यक्तिगत खर्च है, बिल्कुल निम्नतम खर्च, जो आप अपने नजदीकी कैफे वाले, कंप्यूटर वाले के यहाँ जाके काउंसलिंग करवाओगे, है ना, उससे बिल्कुल कम राशि में, अर्थात बहुत कम राशि में आपका काउंसलिंग करेंगे। यदि मेरे कोई छात्र ऐसे हैं जो मुझे मैसेज के सर मुझे काउंसलिंग करानी है, हम पैसा हमसे हो ही नहीं पाएगा, तो बिल्कुल मुफ्त भी हम लोग काउंसलिंग करने का काम करते हैं। बस हम ये चाहते हैं हमारे बच्चे बिहार के विभिन्न कॉलेज में रहे, उसके मन में ये गलत भावना ना आए कि सर काउंसलिंग करके कुछ अन्य चीज़ें तो नहीं करना चाह रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं मेरे प्रिय छात्र, हम चाहते हैं हमारे बच्चे सफल हो, हम चाहते हैं मेरे बच्चे की काउंसलिंग अच्छे से हो, हम चाहते हैं कि स्मार्ट गुरुकुल बिहार के कोने कोने में जाए और वहां से गरज कर बोले स्मार्ट गुरुकुल इज द बेस्ट, स्मार्ट गुरुकुल इज द बेस्ट। थैंक यू सो मच मेरे प्रिय छात्र, थैंक यू।